मॉनसून ने मंगलवार को हिमाचल में एंट्री कर ली है। इस बार ये तय तारीख से 8 दिन लेट पहुंचा है। 30 जून को मॉनसून ने पूरे किन्नौर जिले के साथ साथ कुल्लू और लाहौल स्पीति के अधिकांश इलाकों को कवर कर लिया है। शिमला, मंडी, सिरमौर और कांगड़ा जिलों के कुछ हिस्सों में भी मॉनसून की एंट्री हो गई है। दीदी, आप वो काम के लिए बोल रही थी? नहीं नहीं, तुझे तो HIV है। अब नहीं चलेगा, 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 अब नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। और हाँ, HIV पॉजिटिव के साथ खाना खाने से, काम करने से, साथ रहने से HIV नहीं फैलता। आपके HIV स्टेटस के कारण कोई भी भेदभाव करता है तो इसकी शिकायत राज्य के ओम्बुड्समैन के पास दर्ज करें, क्योंकि HIV स्टेटस के कारण भेदभाव अब नहीं चलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 2 से 3 दिन में राज्य के ज्यादातर भागों को कवर कर लेगा। अगले 4 से 5 दिनों में कुछ जगह भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। 2 से 5 जुलाई तक बरसात का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि आमतौर पर मॉनसून उत्तराखंड के रास्ते सिरमौर जिला में प्रवेश करता था, मगर इस बार मॉनसून की एंट्री थोड़ी चेंज है। मॉनसून ने दस्तक के साथ ही किन्नौर और लाहौल स्पीति जिला को भी कवर कर लिया है। उन्होंने बताया कि मॉनसून की दस्तक से पहले देखा जाता था कि पिछले 2-3 दिनों के दौरान कहां-कहां बारिश हो रही है, उस हिसाब से ही मॉनसून की लाइन ड्रॉ होती थी। IMD ने खराब मौसम के दौरान लोगों को लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों, नदी नालों के आसपास और ऊंची पहाड़ी क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह दी है। इस दौरान कई भागों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। आज 30 जून को हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में मानसून वर्ष 2026 का आगमन हो चुका है। इसमें अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो मानसून ने पूरे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को कवर कर लिया है और कुल्लू और लाहौल स्पीति के बहुत से क्षेत्रों में मानसून ने दस्तक दे दी है। साथ में जो डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं, सिरमौर है, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, जो बड़ा बंगाल एरिया है, वहाँ पे मानसून का आगमन हो चुका है। सिरमौर की बात करें, जो डिस्ट्रिक्ट शिमला के आसपास क्षेत्र जो चूड़धार एरिया है, वहाँ पे आगमन हो चुका है। साथ में जो हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें जो नारकंडा और जिसके जो ऊपर जितने भी क्षेत्र हैं, वहाँ पे मानसून की दस्तक हो चुकी है। और जो संभावना ये है कि आगामी 2 से 3 दिनों के भीतर में जो शेष जो क्षेत्र बचे हैं हिमाचल प्रदेश के, जिसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन है, कांगड़ा का बहुत सा क्षेत्र है, चंबा डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे संभावना है कि आगामी 2 से 3 दिनों के भीतर मानसून का अराइवल हो सकता है। कितना डिले इस बार मानसून है और जो पिछले सालों की अपेक्षा देखा जाए, कब मानसून प्रदेश में? देखिए, अगर मानसून की बात करें, जो शिमला का है ऑनसेट का ना, उसमें देखिए 22 जून के आसपास शिमला शहर में मानसून का आगमन हो जाता है और लगभग 25 जून को पूरा हिमाचल प्रदेश को नॉर्मली मानसून कवर कर लेता है। परंतु इस वर्ष देखिए मतलब 30 जून को अराइवल हुआ है, तो तकरीबन हफ्ता 1 वीक से जो है डिले है इसमें अराइवल में हिमाचल प्रदेश में। इस बार किस तरह का मानसून रहने वाला है? देखिए, ओवरऑल जैसे अभी अगर जो जून माह की बात करें तो पूरे प्रदेश में सामान्य से कम बारिश रिपोर्ट की गई है। हमने जो 1 जून को जो फोरकास्ट दिया था उसमें भी संभावना बताई गई थी कि जून में भी सामान्य से कम बारिश होगी। केवल 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा और किन्नौर और शिमला, जहां सामान्य के आसपास बारिश रिकॉर्ड की गई है। जो बाकी 10 डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पे सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। और ओवरऑल जो पूरा मानसून है, जिसमें जून से लेकर सितंबर के आंकड़े होते हैं, उसमें भी संभावना ये है कि ओवरऑल सामान्य से ही कम बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। पिछले 24 घंटों की बात की जाए, कहाँ कितनी बारिश हुई है सब फोरकास्ट? देखिए, ओवरऑल आगामी मौसम की बात करें तो आज 30 जून को संभावना है कि प्रदेश के जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट हैं, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग भी होने की संभावना है। फिर कल 1 जुलाई को संभावना है कि जो वेदर एक्टिविटी ये पिकअप करेगी और 1 जुलाई को संभावना है कि प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में, जिसमें मैदानी डिस्ट्रिक्ट लेके मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे बहुत से क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश के साथ कुछ एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हैवी रेनफॉल भी हो सकती है। जिसमें अगर 1 जुलाई की स्पेसिफिकली बात करें, उसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी, जहाँ पे हैवी रेनफॉल होने की संभावना 1-2 स्थानों में। इसको देखते हुए कल 1 जुलाई को हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट है। फिर ये जो वेदर एक्टिविटी जो पिकअप करेगी 1 जुलाई से तो इसमें संभावना है कि 2 जुलाई से लेके
6 जुलाई तक पूरे प्रदेश में ही बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसी दौरान 2 और 3 जुलाई को हमारी संभावना है कि प्रदेश के लगभग पूरे प्रदेश में ही बारिश का दौर जारी रहेगा। इसी दौरान कुछ एक क्षेत्रों में हैवी रेनफॉल और कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में वेरी हैवी रेनफॉल भी होने की संभावना है। तो ओवरऑल ये जो वेट स्पेल है ये 6 जुलाई तक जारी रहेगा। इसमें अगर अलर्ट्स की मैं बात करूँ 2 जुलाई से ऑनवर्ड, इसमें देखिए डिस्ट्रिक्ट चंबा, मंडी और सिरमौर यहाँ पे हैवी रेनफॉल होने की संभावना है 2 जुलाई को, और ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में हैवी रेनफॉल का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 3 जुलाई की बात करें तो बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा में हैवी रेनफॉल का येलो कैटेगरी में अलर्ट है, और जो ऊना, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर यहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और उसके उपरांत भी 4 जुलाई को भी हमारे कुछ एक क्षेत्र हैं जिसमें ऊना है, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, यहाँ पे हैवी रेनफॉल 1-2 स्थानों में हो सकती है, और जो वेरी हैवी रेनफॉल है वो कांगड़ा, मंडी और शिमला में ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी किया है। तो ओवरऑल जो ये कल 1 जुलाई से जो वेदर एक्टिविटी पिकअप करेगी ये 6 जुलाई तक प्रदेश में इसका दौर जारी रहेगा। राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेट कर लिया गया है। जी हाँ, जो भी यहाँ से समय समय से जो प्रेस रिलीज है, जो वेदर फोरकास्ट है, जो अलर्ट वार्निंग है वो शेयर की जा रही है।